इदमुच्छ्रेयो अवसानमागाम्। ॐ इदमुच्छ्रेयो अवसानमागाम्। शिवे मेद्या वा पृथिवी अभूताम्। शिवे मेद्या वा पृथिवी अभूताम्। असपत्नः प्रदिशो मे भवन्तु। असपत्नः प्रदिशो मे भवन्तु। न वै त्वाद्विष्मो अभयं नोऽस्तु। न वै त्वाद्विष्णो अभयं नोऽस्तु। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे द्वेष क्या है, द्वेष क्यों होता है और द्वेष करने से क्या क्या हानियां होती हैं, फिर द्वेष को कैसे नष्ट किया जाए। तो देखिए मंत्र में क्या कहा कि उत इदम उत श्रेयः, कि अब मेरे लिए यही कल्याणकर है कि, माने कल्याणकारी है कि, उदम इत श्रेय, इदम उत श्रेय, यही मेरे श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर माने कल्याणकर है, कल्याणकारी है कि अवसानम आ अगाम, मैं इस द्वेष की परंपरा का विराम कर दूं, अवसान कर दूं, इसको समाप्त कर दूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूं, संकल्प करता हूं और स्वयं से ये मैं कहता हूं कि त्वाम न वै द्विष्मः, कि मैं द्वेष करना छोड़ ही देता हूं और किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करूंगा, ये संकल्प करता हूं। तो देखो, द्वेष को नष्ट करना हो तो संकल्प चाहिए, और अगर किसी के प्रति द्वेष हो रहा है तब तो स्पष्ट उसको बोल भी देना चाहिए कि त्वाम न वै द्विष्मः, कि मैं अब तेरे प्रति द्वेष नहीं करूंगा। उसको सामने से बता दो, भाई मेरी ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी कि मैं आपसे द्वेष कर रहा था, अब मैं आपसे द्वेष कभी नहीं करूंगा। तो ये उसको सामने बता दो और खुद संकल्प करो। हाँ जी, द्वेष किसे कहते हैं साहब? अभी आएगा ना, द्वेष क्या है, द्वेष क्यों होता है, द्वेष कब होता है, सब चर्चा करेंगे। अभी पहले शब्दार्थ पर चल रहे हैं हम। तो त्वाम न वै दुष्मः, कि मैं द्वेष करना छोड़ देता हूं, मैं तेरे प्रति द्वेष नहीं करूंगा। और इसके लिए आगे कहा द्यावा पृथ्वी, ये द्युलोक और भूलोक भी, पृथ्वी और द्यो भी, इसके लिए मैं शिवे अभूताम, ठीक है, कि मैं द्वेष नहीं करूं तो मेरे लिए ये शिवे अभूताम, कल्याणकारी हूं, अर्थात मेरे लिए सहायक हूं, इनसे मुझे अनुकूलता की प्राप्ति हो। और प्रदिशः में असपत्ना भवन्तु, जितने ये दिशाएं हैं, दिशाएं उपदिशाएं, ये सब भी मेरे लिए शत्रु रहित हो जाएं। और न अभयम अस्तु, मेरे लिए सब अभय ही अभय हो जाए। तो जब तक द्वेष करते रहेंगे अभय नहीं हो पाएगा, भयभीत रहेंगे, आशंकित रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, अशांत रहेंगे, क्रोध की अग्नि में जलते रहेंगे जब तक द्वेष करते रहेंगे। तो ये पदार्थ समझ गए, शब्दार्थ समझ गए। अब देखो द्वेष क्या है, जिसे कहा गया है कि मैं इस द्वेष की परंपरा का विराम कर दूं, द्वेष करना छोड़ दूं। तो द्वेष क्या है पहले देखते हैं। तो योग दर्शन में इसका सूत्र आया है, जिसे आता है सुखानुशय राग, ऐसे दुखानुशयी द्वेष। द्वेष की परिभाषा कहाँ बताई गई, योग दर्शन द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर 8, दुखानुशयी द्वेष, कि दुख भोगने के पश्चात, ठीक है,
जिससे दुख मिलता है उस दुखदायी व्यक्ति के प्रति जो मानसिक हिंसा की भावना आती है, मानसिक क्रोधता है, जिघांसा कहा गया उसमें, उसको मारने की इच्छा होती है, भगा दूं, पीट दूं, मार दूं, ठीक है, ये जो मानसिक क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे भी आपको दुख मिला, या जिससे आपकी पटरी नहीं बैठती है, जिससे हानि होती है, जो आपको कटु वचन कहता है, आपका विरोध करता है, उसे दुख मिल रहा है, सीधी बात है। तो जो आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अशांति पैदा होती है उससे। या जो आपको अशांत करता है, जो आपके अनुकूल नहीं चलता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो वहां पर द्वेष उत्पन्न होता है। तो कहा इसमें व्यास भाष्य में कहा कि दुख अभिजस्य दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिघो, देखो, मन्यु जिघांसा सा स क्रोध स द्वेष इति। हाँ, ये जो जिघांसा है, क्रोध है, मारने की इच्छा, प्रतिघो कहा, मन्यु कहा, जिघांसा कहा और क्रोध कहा, इन सब का नाम क्या है? द्वेष है। स्व द्वेष इति, ये द्वेष है। तो दुख को जानने वाले का, दुख अभिजस्य, जो दुख का अनुभव क्या है, दुख को जान लिया है कि इससे मुझे दुख मिला, ये व्यक्ति मेरे लिए दुखदायक है, तो दुख अनुस्मृति पूर्वो, उस दुख को याद करते करते, तो वो दुख में और दुख के साधन में, दोनों जगह, दुख में भी और दुख के साधन में भी, जो उसको हटाने की इच्छा होती है, यह प्रतिघो, उसको मारने की इच्छा होती है, मानसिक क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, वही क्या है? द्वेष है। उसको नष्ट करने की इच्छा होती है, ये भाग जाए, चला जाए, मर जाए। ऐसे बोलते में जब झगड़ा करते क्या होते हैं? बोलते हैं तू मर जा, ऐसे बोलते ना भाई। और ऐसे ऐसे गाली बोलते हैं, मरने की, कटने की, अपशब्द नहीं बोलेंगे, ऐसे गाली बोलेंगे कि मर जाइए, तेरा नाश हो जाए, वंशहीन हो जाए, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, निर्वंश हो जा तू, मर जा, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये द्वेष का प्रतीक है, सीधे सीधा स्पष्ट दिख रहा है। तो ये जो द्वेष है ये क्यों पैदा होता है? अभी तो आपने सुना कि द्वेष क्या है, ठीक है, द्वेष क्या है? अभी तो बता दिया कि जिससे आपको दुख मिला, ठीक है, क्या कहेंगे? अभी तो सुनिए तो, पहले कहाँ थे आप? ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे थे? इतना तब व्याख्या मैंने कर दी। तो जहां पर आपको दुख की अनुभूति होती है जिस व्यक्ति से, ठीक है, जिसकी क्रियाकलाप से, जिसके व्यवहार से आपको दुख की प्राप्ति होती है, उसके प्रति द्वेष उभरता है। उसको ये कहा ना भाई, उसको मारने की इच्छा होती है, भगाने की इच्छा होती है, उससे दूर हटने की इच्छा होती है, उसके देखने की इच्छा भी नहीं होती है, ये द्वेष है। उससे बात करने की इच्छा नहीं होगी आपको, ये लक्षण है द्वेष का, ठीक है। और वो किसके पे उत्पन्न होता है? जो आपको प्रतिकूल चलता है, आपकी बात नहीं मानता, आपके अनुकूल नहीं चलता, ठीक है, आपको प्रतिकूल व्यवहार करता है, आपको कठोर बोलता है, अपशब्द बोलता है, आपकी हानि करता है, तो उसके प्रति द्वेष होता है। माने जो आपके लिए दुखदायक है उसके प्रति द्वेष होता है। तो क्यों होता है? इसका उत्तर है जहां स्वस्वामी संबंध है, अधिकार की भावना मान लिया आपने कि मेरा ये अधिकार है, मैं ये करूँगा, और ये मेरे अधीन है, मेरे असिस्टेंट या मेरे नीचे रहने वाले, ठीक है, और मेरी बात नहीं मानते, मैं जो कहता हूँ मेरी बात नहीं सुनते, मनमाना करते हैं। तो ये स्वस्वामी संबंध, अधिकार की भावना कि मेरे पास अधिकार है, मैं शक्तिमान हूँ, ठीक है, मैं इनका आचार्य हूँ, मैं इनका सीनियर हूँ, मैं इनका गुरु हूँ, मैं इनका माता पिता हूँ, मित्र भी क्यों ना हो, मेरा मित्र है, मैं इसका मित्र, मेरी बात नहीं मानता, ठीक है। तो जहाँ स्वस्वामी संबंध है, अधिकार की भावना है कि मैं जो काम करता हूँ वही ठीक है, ठीक है जी, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, जो अक्कड़पन है। तो ये जो कहा था कि मैं जो चाहूँ वही करे व्यक्ति,
अब जहाँ फिर अविद्या शुरू होती है वो नहीं करता ऐसे काम, अपने ढंग से करता है, फिर वहाँ द्वेष शुरू। तो ये द्वेष जो है किसके साथ होता है? खास करके समान व्यक्ति के साथ में होता है, गुरु शिष्य में कम होता है, क्योंकि गुरु जानता है कि ये तो अभी अल्पज्ञ है, बुद्धिहीन है, इसे क्या द्वेष करना। तो द्वेष खास करके पनपता है दो समान स्तर के व्यक्तियों में, ठीक है, दो विद्यार्थियों में, दो खिलाड़ियों में, दो व्यापारियों में। इसका व्यापार बढ़ रहा है, इसका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, जिसका व्यापार नहीं बढ़ रहा होता है इसका दुकान खूब चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चलता है, ठीक है, तो उसकी हानि चाहता है, उसका विनाश चाहता है, ठीक है जी, अनुकूल संबंध नहीं रखता उससे वो। तो ये जहाँ जहाँ समानता होती है क्रियाकलाप में, जैसे आप जो विद्यार्थी हैं साथ साथ काम करते हैं, यहाँ द्वेष पैदा होगा। एक छात्र अनुकूल नहीं चले आपके तो लगता है भी क्या, भी मेरी बात नहीं मानता, ये मुझसे जूनियर है, सुनता नहीं मेरी बात, वहाँ द्वेष पैदा होगा। तो जहाँ टकराव हुआ वहाँ द्वेष शुरू हुआ, ठीक है। तो ये द्वेष का उपाय क्या करें, निदान क्या करें, इसको कैसे हटाएं? तो इसके लिए हानियों पर विचार करें कि अगर मैं द्वेष करूंगा तो क्या हानि होगी। तो सबसे पहले मेरी ही हानि होगी। जब तक द्वेष चलता रहेगा संसार में मेरा जाना आना बंद नहीं होगा। ये सूत्र आता है ना, राग विराग योग सृष्टि। जहाँ राग और द्वेष की परंपरा चालू है वही सृष्टि है। तो जब तक राग द्वेष करते रहेंगे संसार में आपका जाना आना चलता रहेगा। सामने वाला से आप क्या नाश करेगा, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। जो द्वेष करता है वह स्वयं अपनी हानि करता है। तो इसलिए हम ये द्वेष को हटाएं, और जब तक द्वेष बना रहेगा याद रखिए मन में शांति भी नहीं आती है, अशांति बनी रहेगी, तनाव पैदा होगा। तो इसका उपाय क्या करें? तो इसका उपाय है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम एक दूसरे को मित्र के भाव से देखें, मित्रता का व्यवहार करें। वैसे पिता पुत्र भी ऐसा होता है, पिता भी द्वेष नहीं करता है। हाँ, जब बड़ा हो जाता है पुत्र, ज़्यादा धृष्ट होता है तो कभी कभी द्वेष कर सकता है, नहीं तो पिता द्वेष नहीं करता पुत्र में, गुरु द्वेष नहीं करता है सृष्टि में, ठीक है। वो अपवाद छोड़ दीजिए। तो समान गुण कर्म स्वभाव होने पर, समान व्यवहार होने पर, समान कार्य होने पर, समानता जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा करके ये द्वेष पैदा होता है प्रतिस्पर्धा की भावना से। जहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, मैं बढ़ूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, मेरे सब अधीन चलना चाहिए, ठीक है, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। तो ये मैं जहाँ आता है बस वहाँ समझो जहाँ वो मैं कर रहा है और उसके सामने वाले उसको स्वीकार नहीं करें मैंपन को। नहीं, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो कुछ भावना है, मेरी भी इच्छा है, मैं जो जानता हूँ वही करूँगा। तो जहाँ दो मैं में टकरा होगा, दोनों में द्वेष पैदा हो जाएगा। अहम, जहाँ अहम की भावना है कि वहाँ द्वेष पैदा होगा। तो अहम को नष्ट करो, द्वेष को नष्ट करना चाहते हैं तो अहम को नष्ट करो, अभिमान को मारो, मैं बड़ा हूँ। ये जो पद की भावना है ना, इसको स्वस्वामी संबंध, मेरा बड़ा पद है, जहाँ पद की भावना आती है बस वहाँ पर द्वेष शुरू हो जाएगा। तो जो आप द्वेष से बचना चाहते हैं तो एक तो ईश्वर को अपना माता पिता माने, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता सत्यक्रतो बभूविता, कि ईश्वर हमारे पिता हैं और हम सब उसके पुत्र हैं। तो दो भाई भाई हो गए, अब क्या झगड़ा करना भाई, हम सब भाई भाई आपस में, मित्र मित्र हैं। वेद कहता भी कि मित्र मानो एक दूसरे को। तो जहाँ मित्रता का व्यवहार होता है वहाँ द्वेष नहीं होता। जो सच्चे भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, वहाँ द्वेष नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को माफ कर दिया जाता है, वहाँ द्वेष नहीं होगा। और जो विद्यार्थी क्या होता है, माफ नहीं करते हैं, उसने ऐसा किया मैं क्यों माफ करूँ, वो शिकायत करेगा, निंदा चुगली में लग जाता है, फिर तो द्वेष पैदा होगा। और बड़ा भाई क्या आता है, चलो छोटा भाई कोई बात है, छोड़ दो, गलती करता है करने दो। जहाँ गलती को माफ नहीं करेंगे वहाँ द्वेष होगा ही होगा। जहाँ सहन शक्ति नहीं होगी वहाँ द्वेष होगा ही होगा, ठीक है। सुधार करना अलग है, द्वेष करना अलग है। एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को अपमानित करने के लिए द्वेष शिकायत करता है,
देखो मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कितना गलती करता है वो, तो अपने को बड़ा दिखना चाहता है, तो वो तो छोटा है, हल्का है, नीच है, ये कि क्या पता है इसको, और मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये जो भावना है, ये भावना द्वेष को उत्पन्न करती है, अहम की भावना कि मैं बड़ा हूँ, ये सब छोटे हैं, ये क्या जानते हैं, ये गलती करते रहते हैं। और वही गलती से आपको जब कष्ट होता है, बस वो द्वेष और भड़क जाता है ज़्यादा। जब उससे दुख मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको हटाने की इच्छा होती है। यहाँ पर आया ना भाई, उसका अवसान करें उस द्वेष का। क्यों अवसान करें? क्योंकि जब तक वो द्वेष बना रहेगा, आपके मन में शांति बनी रहेगी, आप शांत होकर नहीं रह सकते हैं। ध्यान करने बैठेंगे, बस ध्यान शुरू किए, ओम भूर्भुवः स्वः, ये ध्यान चल रहा है, और बस ध्यान करते करते जिससे द्वेष है वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिसके पीछे द्वेष है वो सामने आ जाएगा, ये व्यक्ति खराब है, इतनी गलती करते रहता है, हानि करता है, मेरी बात नहीं मानता है। अब वो ध्यान कर रहे हैं और मन कहाँ जा रहा है? उस द्वेष वाले व्यक्ति के प्रति, जिसे द्वेष हुआ है वो सामने खड़ा हो जाएगा, देख लेना। ऐसे राग भी, जिसके प्रति राग हो, राग वाला भी सामने खड़ा हो जाता है। तो इसलिए राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है। तो कहा हम बचें राग द्वेष के व्यवहार से, ठीक है, कि संसार में आना न हो। हाँ जी, हम बचें राग द्वेष के व्यवहार से कि संसार में आना न हो, और हम मित्रता करें एक दूसरे से कि कभी किसी से बुरा व्यवहार न हो। तो मित्रता करो, तो जब तक आप मित्रता नहीं करेंगे, राग द्वेष चलता रहेगा। ये भी कहते हैं हम बचें राग द्वेष के व्यवहार से कि आना न हो संसार में, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं, संसार में आना न हो, आना न पड़े, ये बात है। इसके लिए मित्रता करें, जब तक मित्रता नहीं करेंगे द्वेष से बच नहीं पाएंगे, अपना भाई माने। देखो ऐसा होता है कई बार, एक पड़ोसी का बेटा होता है, एक अपना बेटा होता है, तो अपना बेटा कितने गलती करे, उसको माता पिता माफ करते रहते हैं, उसके उसके दोष को किसी को बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। और पड़ोसी का बेटा कोई दोष गलती कर दे तो उसको उछालेंगे, उसका प्रचार करेंगे। ऐसा होता है ना, क्यों? उसका बेटा है, सामने वाला का बेटा है। अपनी बेटी कुछ गलती करे उसको छुपाएगी माँ, और बहू कुछ गलती करे तो उसको फैलाएगी, क्यों? उसको अपना नहीं मानती है। तो जहाँ अपना मान लेंगे वहाँ ये द्वेष नहीं होगा, और वहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होगी, सब गलती माफ कर देंगे। और जब तक माफ नहीं करेंगे तो द्वेष से बच नहीं पाएंगे। याद रखना कि मैं इसको सुधार कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, इसको देख लूंगा, भाई ये जो मैं ऐसा कर दूंगा बस आ जाता ना भी, ये द्वेष को बढ़ाता है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरी बात नहीं मानता है बस। तो जहाँ मैं आ गया, अहम की भावना आ गई, वहाँ पर ये चलता रहेगा। और याद रखिए, राग के नीचे द्वेष और द्वेष के नीचे राग, ये दोनों दिन भर उभरते रहते हैं। कभी द्वेष है, कभी राग है, कभी राग है, कभी द्वेष है, यही चलते रहता है, दिन भर चलते रहता है। इसका एक उपाय है बचने का, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जप, मौन होके जप करो। अगर मन लग गया ईश्वर में, राग द्वेष खत्म। वो कौन क्या कर रहा है देखने का समय नहीं है, ठीक है, किसने क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, ये सब क्या काम हमारा भाई। जितना संसार वालों को देखेंगे आपका राग द्वेष बढ़ेगा, जितना संसार के व्यवहार में फंसेंगे राग द्वेष बढ़ेगा। और जितना जप ध्यान बढ़ाएंगे, मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, आपका राग द्वेष कम होगा। ये फोन भी ऐसा ही है, जितना फोन से बात करेंगे आपका राग बढ़ेगा, याद रखना। द्वेष भी हो सकता है, सामने वाला प्रतिकूल चला तो फोन में भी द्वेष हो जाएगा, बात करते करते द्वेष हो जाएगा। अनुकूल चला तो राग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना सांसारिक व्यवहार आप बढ़ाओगे आपका राग द्वेष बढ़ेगा, और जितना आप परमात्मा से व्यवहार बढ़ाओगे ये राग द्वेष खत्म होगा, ठीक है। तो परमात्मा से संबंध जोड़ो,
परमात्मा कैसा है? वो असपत्न है। यहाँ पर आया देखो, सपत्न भी आया है, असपत्ना भी है और सपत्न। सपत्ना कहते हैं शत्रु को, यहाँ पर कहा मैं असपत्न पदिशः में असपत्ना भवन्तु, सभी दिशाएं मेरे लिए शत्रु से रहित हो जाए। असपत्न कहते शत्रु को, नहीं, शत्रु रहित हो जाए। सपत्न माने शत्रु और असपत्न माने शत्रु से रहित हो जाना। ये मंत्र में बोलता था ना पहले, क्या मंत्र था वो? ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि मे शिवम असपत्ना सपत्नः सपत्नान में अधरांगकः। तो ईश्वर से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना है कि हम द्वेष नहीं करें। इसी मंत्र में ये तो प्रार्थना है कि असपत्ना, हे ईश्वर आप शत्रुता से रहित हैं, शत्रु रहित हैं। और जो वेद के विरोधी हैं, हमारे प्रति शत्रुता करते हैं, हमको दूधते हैं, उनके आप नाशक हैं। सपत्नः, ऐसे दुष्टों का, राक्षसों का, शत्रुओं का, वेद विरोधियों का संहार करने वाले हैं। तो सपत्नान में अधरांग कहा, जो मेरे सपत्न हैं, मेरे शत्रु हैं, ठीक है, मुझको दुख देते हैं, अन्याय करते हैं, धर्म करते हैं, आप ठीक करो उनको, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये द्वेष को नष्ट करने का उपाय है। ईश्वर के न्याय में छोड़ दो। योस्मान दृष्टि, हाँ जी, क्या मंत्र बोलते संध्या में? हाँ, ये है योस्मान दृष्टि यम वो यम तम वो जम्भे दध्म, कि जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हे परमात्मा आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। तो परमात्मा के न्याय में छोड़ो उसको। आप सोचेंगे मैं ठीक कर दूंगा, बस ये द्वेष की भावना बढ़ेगी, इससे मैं इसको देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। जहां मैं किए बस द्वेष बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी बात है। और जो बोलेगा ठीक है परमात्मा जाने, वो दंड देगा, परमात्मा न्याय में छोड़ दो। तो परमात्मा के न्याय में छोड़ देंगे तो आप द्वेष से बच जाएंगे। हमारा काम मित्रता का व्यवहार करना है, शत्रुता का व्यवहार करना हमारा काम नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने वैदिक संध्या में 6 बार इसका उल्लेख किया है कि नहीं? 6 बार इसका प्रयोग किया है। सुबह शाम 2 बार आप इसका प्रयोग करो। उनको पता है कि द्वेष भयंकर है, ठीक है, और अगर द्वेष है तो राग भी रहेगा, सीधी बात है। किसी के प्रति द्वेष है तो किसी के प्रति राग है, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। वो कौन सा आता है कि हैं, वो तो आ गया था ना, योग दर्शन में आता है ना जी, कि क्लेश 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे क्लेश बताओ? हाँ, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट के पीछे पीछे अक्लिष्ट चलती है, वृत्तियां। हाँ हाँ हाँ, दोनों क्लेश है, मतलब वो एक क्लेश को उत्पन्न करते हैं, एक वृत्ति क्लेश को उत्पन्न करती है, क्लिष्ट वृत्ति, हाँ वृत्ति बोलेंगे इसको, ठीक है जी। तो क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, तो जो क्लेश को उत्पन्न करते हैं वो क्लिष्ट वृत्ति, और इसके नीचे नीचे अक्लिष्ट वृत्ति चलती है, दोनों चलती रहती है, दोनों वृत्तियां चलती रहती है। तो जहां क्लिष्ट वृत्ति है वहां द्वेष है, और जहां अक्लिष्ट वृत्ति है वहां राग है। दोनों साथ चलेंगे, राग भी द्वेष भी। आप पढ़ना भाष्य में, जैसे कि एक होता है साइकिल का चेन, देखा आपने? साइकिल का चेन जो घूमते रहता है, हाँ, जहाँ सुख मिल रहा है ना, अभी तो तत्काल तो ऐसा होगा, बाद में तो दुखदायी होगा, दोनों दुखदायी है। अभी तत्क्षण में जहाँ सुख मिल रहा है वहाँ राग हो जाएगा, तो अभी तो आप उसको दाई हो, तो अभी के लिए वो अक्लिष्ट वृत्ति, अभी सुख मिल रहा है उसमें तो राग हो रहा है, बाद में तो दुख मिलना है वहाँ पे, वो भी बाद में क्लिष्ट वृत्ति है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इस प्रकार चलती वृत्तियाँ चलती हैं। जैसे साइकिल का चेन होता है, देखा होगा आपने, एक होता है बेरिंग, इसमें कांटे कांटे निकलते हैं, गोल होता है। तो साइकिल चेन कैसा होता है? एक जगह में होल होता है, एक जगह में उसका जैसे होता है ना मणका, माला में मणका होता है, लोहे का गुटका इतना, फिर गैप स्थान, फिर एक मणका, फिर गैप, फिर मणका, फिर गैप, फिर मणका। तो जहाँ गैप है वहाँ पर वो बेरिंग का जो कांटा वो घुस जाता है। जैसे तो
चेन घूमते रहता है। तो ये राग द्वेष भी ऐसा ही है। इसको आपने पढ़ा था षड चक्र, ठीक है। ये राग द्वेष चलेगा, फिर उससे सकाम कर्म होगा, तो धर्म अधर्म होगा, ये चलता रहता है। सुख दुख, सुख दुख, राग द्वेष और धर्म अधर्म, ये चलता रहता है। तो जहाँ सुख है वहाँ आपको राग होगा, जहाँ राग होगा उसको आप पुकार करेंगे, धर्म करेंगे, ठीक है। जहाँ धर्म होगा फिर आपको फिर सुख मिलेगा, सुख पे फिर राग होगा, ये चलता रहता है ये क्रम। ये षड चक्र बोलते हैं इसको। तो इसको नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है योगाभ्यास। जब तो योगाभ्यास नहीं करेंगे ये षड चक्र को, राग को, द्वेष को नष्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संसार वालों को कम देखो, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है। ये जो बाह्य वृत्ति है ना, ये द्वेष को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है, ये कारण है। क्यों ऐसा करता है, ऐसा क्यों बोलता है, भाई वो बोलेगा, संस्कार ऐसा उसका है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, आप क्यों दुखी होते हो। तो जब तो दूसरों वालों को देखना बंद नहीं करेंगे आप अपना निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार को छोड़ो, अपना देखो। और विवेकानंद जी भी कहते हैं, और सतपति जी बड़े गुरु जी वो भी कहते थे कि दुनिया सुधरे नहीं सुधरे मैं अपना बिगाड़ नहीं करूंगा। दुनिया को सुधारना चले, अपना बिगाड़ खुद कर दे, क्या फायदा हुआ भाई, वो सुधरा नहीं, खुद बिगड़ गए। तो हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, अपना सुधार कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा उपकार यही कहते हैं सत्यपति जी, अपना सुधार कर लो, खुद को राग द्वेष से हटा लो, ये सबसे बड़ा उपकार। सभी अपना अपना सुधार कर लें, हो गया सुंदर संस्कार, संसार बढ़िया हो जाएगा। सभी लोग अपने सुधार कर लें तो संसार सुधर जाएगा ना जी। हम क्या करते हैं, उसको सुधारूंगा, भाई खुद तो सुधरते नहीं। सभी लोग जिसको देखो उसको सुधारो, उसको सुधारो, अभी खुद को सुधारो ना पहले। तो सभी लोग जो अपने अपने सुधार लें तो सब सुधर जाए संसार ना, फिर खत्म ये हिंसा और द्वेष और ये सब। तो इसलिए अपने को सब सुधारें, अपना अपना दोष देखें और दूसरे के गुण देखें, जिसमें क्या समानता है, क्या विशेषता है वो देखें, क्या गुण है। हाँ वो गीत भी आता है ना, दूसरों के गुण हमेशा और अपनी गलतियां देखा करो। तो अपनी गलतियां देखो, दूसरों के सद्गुण देखो, तो दूसरे गुणों को धारण करो और अपने दोषों को दूर करो। तो इस प्रकार से द्वेष को आप नष्ट कर सकते हैं। तो द्वेष से हानि ये होगी कि संसार में जाना लगा रहेगा, अशांति बनी रहेगी। तो हानि पर विचार करें और संकल्प करें कि अब मैं द्वेष नहीं करूँगा, व्रत लें, तो द्वेष को हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ओम शांति ओम शम, सबको सादर।